हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो दिस इज ए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन और हमको पूछा गया है मोल इज द लिंक बिटवीन द डैश एंड डैश। तो मोल जो हम यूज करते हैं यूनिट, वो इसके बीच में लिंक होता है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है मोल कॉन्सेप्ट। तो जो हम मोल यूज करते हैं, मोल क्या डिफाइन करता है? मोल डिफाइन करता है आपका मास या फिर अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। मोल डिफाइन करता है आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर हम मास के हिसाब से देखें तो मास ऑफ वन मोल ऑफ सब्सटेंस उसको हम क्या बोलते हैं? मोलर मास। तो आप एक हो गया मोल क्या डिफाइन करते हैं, या तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और अगर आप मास के स्पेसिफिक में देखें तो मास भी डिफाइन कर सकता है। और दूसरा क्या चीज होता है? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। क्या पता है हमको? वन मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कॉन्टेन 6.022 इंटू 10⁻23 atoms or molecules of that substance। तो जो आप सब्सटेंस ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप एक मान लीजिए वाटर आपने लिया, तो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, तो वन मोल ऑफ वाटर में आपके 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर रहेंगे। और अगर आप कोई दूसरा सब्सटेंस, मान लीजिए आपने हीलियम लिया, तो हीलियम के एक मोल में कितना रहेगा? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स रहेंगे। तो अगर हम इसको वाटर के रिस्पेक्ट में ही एग्जाम्पल दे, तो वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम पर मोल। सो 18 ग्राम वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, एंड that is equal to 6.022 into 10⁻23 molecules of water। तो हमने क्या देखा, ये जो मोल है, मोल किसके बीच में आपका लिंक है? जो आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है एंड नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो हम फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? मोल इज लिंक between amount of substance and number of constituent particles, atom या मॉलिक्यूल। तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।